माय चैनल हज स्टडी जोन। हज स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे वर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग देख भी चुके हैं। और आज दो वर्ड ऐसा है जिसके बारे में हम लोग विशेष रूप से एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है फॉर और सिंस। और फॉर और सिंस जो है ना, फॉर और सिंस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में जो है इधर पूछता है। ठीक है, जैसे फॉर 2 डेज, सिंस 1930, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, आपको इधर दिया जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर और सिंस का यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर और सिंस का यूज। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर एंड सिंस। ठीक है, फॉर और सिंस की बात करें तो फॉर और सिंस का यूज कैसे कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे ध्यान देना है कि बहुत लोगों को यह धारणा क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है ना कि फॉर सिंस का यूज होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता है। आज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेके साथ देखेंगे, लिखेंगे एग्जांपल में लिखेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन इल फॉर, आई हैव बीन इल 2 days। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। अगर इस बात करें तो देखिए ध्यान देना है कि हम लोग हैव बीन का यूज तो करते हैं, कहाँ करते हैं भाई, हैव बीन का यूज कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे हैव बीन का यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन परफेक्ट में तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग केवल आपको वर्ब की जरूरत हुआ था। ठीक है, यानी कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब आपका क्या होना चाहिए, हैव ही होना चाहिए, तो बीन तो नहीं होना चाहिए। जब बीन होगा तो यहाँ पे इल नहीं भी फोर लगना चाहिए था परफेक्ट में। परफेक्ट में तो नहीं लगता है लेकिन लगना चाहिए था कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप ये जो वर्ड देख रहे हैं बीन, ये बीन जो है ना भी थ्री है, यानी कि ये जो है ना बी का 2 बी का वर्ब 3 होता है बीन। याद रखिएगा कि वर्ब का जो है वर्ब जो है आपका 2 बीन का वर्ब 3 होता है, 2 बी का वर्ब 3 बीन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बी का जो है भी3 होता है बीन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात, तो जब ए आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये भी3 मेन वर्ब हो ही गया, तो परफेक्ट में हम लोग इसको नहीं कहेंगे। और उसके बाद इल है फॉर 2 days है, देखिए यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो बहुत लोगों को क्या है ना, यहाँ पे जो बीमार रहने का काम 2 दिन से है और अभी भी कंटिन्यू है, तो परफेक्ट में हम लोग क्या जानते हैं कि जो हुआ है और कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका 2 बी जो लगा है वो बिन जो है 2 बी का बिन होता है भी3। ओके, 2 बी का बिन क्या होता है, भी3 होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ इस वर्ब को लेकर चले, ये पूरे वर्ब को हम लोग लेकर चले, तो यहाँ पे तो है और यहाँ पे बिन है, तो इस बिन क्या है आपका भी3 है और ये भी3 किसका है, 2 बी का भी3 है ना, 2 बी का क्या है, ये भी3 है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हैव बीन होना चाहिए था और उसके बाद क्या होना चाहिए, भी4 होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी4 है, भी4 तो नहीं है। जब भी4 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बीन किस चीज में काम कर रहा है, भी3 में काम कर रहा है। ठीक है, भी3 यानी वर्ब का थर्ड रूप में काम कर रहा है। इसलिए आपका आई हैव बीन इल फॉर 2 days आपका बिल्कुल सेंटेंस क्या है, सही है। इसलिए अगर इस तरह का सेंटेंस आपको मिले तो उसमें एरर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऐसा देता है
तो पूछेगा कि बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है। और इस तरह से सेंटेंस अगर आपसे पूछता है तो आप बिल्कुल चुटकियों में बता सकते हैं कि यस सर, है ना, ये क्या है, सेंटेंस सही है। क्यों सही है आप वहां पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि टू बी का भी बिन होता है। ठीक है, टू बी का भी क्या होता है, बिन होता है। इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आगे बात करें, सेकंड की बात करें, अगर इसका यूज किया जाता है परफेक्ट में तो वो कैसे हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में यूज करने के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं तो लिखेंगे हैव बीन आई हैव बीन सफरिंग I have been suffering from fever। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है आपका ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है कि आपका हैव का यूज हुआ, उसके बाद बिन का यूज, और यहाँ पे बिन बीसरी का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये सफरिंग लिखा हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ना आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो आपको V4 मिल गया, है ना, V4 यहाँ पे मिल गया, हेल्पिंग वर्ब है आपका। तो ये अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तब हम लोग उसको समझेंगे कि कॉन्टिन्यूअस में है। अन्यथा आपको इस तरह का सेंटेंस कि आई हैव बीन absent for 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 days। ओके, आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिए सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्यों सही है तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है आई हैव बीन। ठीक है, ये हैव है आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ आपका भी का यूज हुआ है। ये बीन क्या है, टू बी का क्या है, भी है, इसलिए आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, बीन लगने पे भी सही हो जाएगा, परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं, है ना। अगला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं आई हैव बीन बिजी सिंस 9 o'clock। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये जो है आपका आई हैव बीन, यहाँ पे हैव है, हैव के साथ किसके रूप में काम कर रहा है, बीन, यहाँ पे आपका भी के रूप में काम कर रहा है, वर्ब का भी के रूप में काम कर रहा है, और बिजी है सिंस 9 o'clock। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये 4 सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस और कहाँ पे परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही है एक पार्ट जिसका नाम है फॉर और सिंस का यूज। हम लोग अब डिटेल से समझेंगे कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, फॉर और सिंस का यूज एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग फॉर और सिंस के बारे में ही चर्चा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि फॉर और सिंस का यूज जो है किस किस टेंस में कर सकते हैं। तो फॉर और सिंस का यूज जो है ना, फॉर एंड सिंस का यूज जो है आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं आपका इसका फॉर सिंस का यूज। और कहाँ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। और किसमें कर सकते हैं आप, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये चार टेंस में आप इसका फॉर और सिंस का यूज करते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है फॉर और सिंस। तो फॉर और सिंस की यूज जो है हम लोग एक एक करके अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला बात करते हैं यूजेज ऑफ फॉर एंड सिंस, ठीक है। सबसे पहला फॉर और सिंस, यूज ऑफ फॉर का यूज बात करते हैं। सबसे पहला यूज ऑफ फॉर, फॉर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर का यूज जो है ना आपको ये इनडिफिनिट पीरियड टाइम में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि फॉर इज यूज्ड बिफोर indefinite for is used before indefinite period of time, ठीक है। इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अब कहाँ कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग फॉर का यूज। तो फॉर का यूज हम लोग इनडिफिनिट पीरियड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स हो, मिनट या आवर या डेज या मंथ, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ, और क्या हो सकता है आपका ईयर्स, डिकेड्स, डिकेड्स, सेंचुरी, अगर इस तरह का रहेगा, अगर कोई नंबर होगा, न्यूमरल नंबर होगा, जैसे 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 6 मंथ, उसके बाद 10 ईयर्स, उसके बाद डिकेट्स, 10 डिकेट्स, 10 सेंचुरी, है ना। तो अगर इस तरह की बात होगा तो आपको वहां पे क्या समझना है कि वहां पे आपको फॉर का यूज करना है। इससे पहले फिर आपको क्या करना चाहिए, इससे पहले आपको फॉर का यूज करना चाहिए। ध्यान देना है कि इससे बाद और से पहला, ठीक है। लिखेंगे फॉर 20 days, for 20 minutes, मिनट्स जो आपका बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा ये न्यूमेरल है। उसके बाद क्या है आपका मिनट यूज किया गया है यहाँ पे। आगे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर मेनी मिनट, फॉर मेनी मिनट्स। ये भी क्या सही है, देखिए मेनी मतलब अधिक, यानी किसी न किसी नंबर के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए इस यहाँ पे क्या लगा आपका फॉर का यूज लिएगा। अगर हम लोग और बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स। आगे क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, फॉर मेनी आवर्स। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर 5 डेज, 5 डेज। उसके बाद फॉर 2 डेज, 2 डेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपका 2 डेज लग रहा है ना। किसी में क्या है कि आपका 2 है तो 2 के साथ आपका फॉर का यूज हुआ, इसलिए आपका क्या हुआ। और इसका यूज हम आप बताते हैं आपको, आगे देखिएगा। आप लिख सकते हैं फॉर 5 मंथ, फॉर 5 मंथ। उसके बाद आप लिख सकते हैं फॉर
फॉर मेनी वीक्स। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर 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 डिकेड्स। ये सारे के सारे अगर न्यूमेरल प्लस कोई भी अगर हो, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी, तो ये सारे के सारे क्या होगा, आपका फॉर का यूज होगा। ठीक है, यहां तक समझ। उसके बाद फॉर का यूज कुछ और तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ होगा आपका मिनट, ए प्लस मिनट, मिनट, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फॉर का यूज करना, फॉर अ मिनट। ठीक है, या आपको लिखा रहेगा ए प्लस मंथ, यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर अ मंथ प्लस आवर, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन आवर। ओके, अगर आपको लिखा हुआ मिले अ सेंचुरी, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ सेंचुरी, यानी कि ए प्लस सेंचुरी हो तो आपको फॉर अ सेंचुरी का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग पीरियड, या लिखा होगा अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम एवर, या लिखा रहेगा अ मोमेंट। इस तरह का लिखा हुआ मिले आपको। ठीक है, तो इससे पहले आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है, फॉर का यूज करना है, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये दोनों का दोनों आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर आप कुछ और समझते हैं फॉर का यूज, फॉर का यूज और देखते हैं, तो फॉर का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको साथ लिखा रहेगा द लास्ट, द लास्ट लिखा हुआ रहे, और यहाँ पे पास्ट, लास्ट, पास्ट प्लस न्यूमिनल एडजेक्टिव हो, न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकता है, मिनट्स, आवर, मिनट्स, आवर, वीक्स, मंथ। अगर इस तरह का रहे तो आपको इससे पहले आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है, यानी कि इससे पहले आपको क्या करना है, फॉर का यूज। फॉर रहेगा तो द लास्ट पास्ट द न्यूमेरल कोई भी रहे, मिनट्स, आवर्स, वीक्स, अगर इस तरह का द लगा करके रहे तो वहां पे आपको फॉर का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे फॉर द लास्ट 5, फॉर द लास्ट 5, फॉर द लास्ट 5 आवर्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, फॉर द पास्ट 4 डेज। तो ये था आपका फॉर का यूज। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम आपको बताते हैं कि अगर लॉन्ग टाइम पीरियड होगा, लॉन्ग टाइम एबल होगा, या मोमेंट होगा किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसके साथ आपको क्या करना है, फॉर का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, देखिए लॉन्ग होगा, लॉन्ग पीरियड, तो यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। फॉर अ टाइम, तो फॉर का यूज किया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको लिखा रहेगा द लास्ट पास्ट नॉमिनल एडजेक्टिव हो, मिनट्स, आवर, मंथ, वीक्स, अगर इस तरह का आपके पास लिखा हुआ मिले, तो अगर उसके साथ पास्ट से पहले द लगा हुआ हो, पास्ट से पहले द लगा हुआ हो, तो वहां पर भी फॉर का यूज क्या होगा, करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर द लास्ट 5 आवर्स,
देखिए द लगा हुआ है तो द के पहले फॉर का यूज किया गया। देखिए द लगा हुआ है, द के पहले फॉर का यूज किया तो द पास्ट 4 डेज। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि ये फॉर का यूज जो है जितने भी था वो खत्म हो चुका है। तो आगे जो क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो सिंस के यूज के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा चला जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।